अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हिदायत देता है कि वो इसकी तख्लीक और अपने एतराफ़ पर गौर करें। हमें हौसला अफजाई की जाती है कि कुरान को मुअज़्ज़ एक किताब की तरह ना पढ़ें, बल्कि इसके आयत को मज़ीद गहराई से समझें और उनकी हकीकत माने तक पहुँचने की कोशिश करें। अगर हम कुरान पाक की ज़बान में हुनरमंद होते तो हम इस किताब की खुशनुदी चखते और इसके मोजज़ात पाते। इसकी मशहूर तनकीद के बरखिलाफ़ कि कुरान एक माजी की किताब था या इसकी तालीमात आज काबिल इतलाक़ नहीं है, हम देखते हैं कि 1400 साल पुरानी इस किताब में इन तसव्वुरात की वज़ाहत की है जो सिर्फ़ हाल ही में हमारे लिए मशहूर हुए हैं। ये बिज़ात खुद कुरान मजीद के मोजज़ात में से एक हैं। आइए हम इनमें से चंद का मुताला करेंगे। नंबर 1, आसमान एक हिफाजती कोर। साइंसदानों को मालूम नहीं था कि 20वीं सदी तक आसमान एक महफूज छत था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, और हमने आसमान को एक महफूज छत बना दिया, लेकिन वो इसकी निशानियों से मुंह फेर रहे हैं। न सिर्फ देखने के लिए आसमान खूबसूरत है, बल्कि ये हमारे बका में भी एक अहम किरदार अदा करता है। सूरज मुख्तलिफ तौल मौजों में तवानाई की गर्दिश करता है, ताम इसमें से कुछ तवानाई ज़रूरी कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे पौधों में फोटोसिंथेसिस और इंसान में विटामिन डी की तैयारी के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ऐसा तरीका रखा है जो ज़मीन को पहुँचने वाले सिर्फ नुकसानदेह किरणों को यकीनी बनाता है। यह तरीक़ाकार वही है जिसे हम ओज़ोन लेयर के नाम से जानते हैं। साइंसदानों ने इस लेयर को 1913 में दरियाफ्त किया। हमारे आसपास का माहौल एक ख़ास दर्जा हरारत को बरकरार रखता है। अगर ये ओज़ोन लेयर ना होती तो दर्जा हरारत -270 सेल्सियस तक गिर जाएगा और हम मर जाएंगे। आसमान हमारे हिफाजती ढांचा है और आसमानी जिस्मों को हम पर गिरने से रोकता है। ज़रा सोचो कि अगर आसमान ना था और सितारे और सूरज को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी मकामात पर ठहरने का हुक्म ना दिया होता तो क्या होता। हमारे सिरों पर चीज़ें गिर रही होती और रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार हो जाती। नंबर 2, पहाड़। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना है कि और हमने ज़मीन में पहाड़ बनाए ताकि लोगों के बोझ से हिलने ना लगे, और उनमें कुशादा रास्ते बनाए ताकि लोग उन पर चलें। हम जिस ज़मीन पर रह रहे हैं वो मुस्तकिल हरकत में है। हम इसे महसूस नहीं करते हैं क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको रोकने के लिए बहुत बड़ा पहाड़ रखा था। यह हकीकत तब तक मालूम नहीं थी जब तक माहिर अज़ियात ने यह नहीं बताया कि पहाड़ों की जड़ें ज़मीन की सतह के नीचे गहरी हैं। ये जड़ें ज़मीन की मुख्तलिफ़ प्लेटों को कंट्रोल में रखती हैं और इसे हिलने से रोकती हैं। कुरान के मुअज़्ज़िज़ात हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फ़नी सीरत की तारीफ़ करने और अपनी बका को मुमकिन बनाने के लिए इसके कामों को तस्लीम करने की तालीम देता है। सोचिए, अगर पहाड़ ना होते तो जब हम लरज़ते रहते तो हम इस ज़मीन पर कैसे चल पाते। नंबर 3, मदार। हर एक सियारे के लिए एक मखसूस रास्ता, और वही है जिसने रात और दिन और सूरज और चाँद को पैदा किया। मदार में मौजूद तमाम आसमानी जिस्म तैर रहे हैं। अल्लाह ताला की मखलूक की खूबसूरती में से एक ये भी है कि हर चीज़ एक मुनासिब निज़ाम के तहत काम करती है। सूरज हर दिन अपने मुकर्रर किए वक्त पर तुलू होता है। ये 1 मिनट जल्दी या देर से नहीं हिलता। जब यह गुरूब होता है, चाँद अपनी जगह ले लेता है और तुलू फजर के इब्तदाई औक़ात तक वहीं रहता है। हर रात के बाद दिन ख़त्म होता है। इस निज़ाम की तरह जो आँख को नज़र आता है कहकशाओं का अपना निज़ाम है। आसमानी जिस्में तयशुदा मदार में हैं और कोई भी दूसरे की जगह नहीं ले सकता। ये लाखों सालों से होता आ रहा है जब से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कायनात को तख्लीक किया। इसकी एक मिसाल शमसी निज़ाम की है। हम जानते हैं कि सारे सियारे अपनी अपनी पहले से तयशुदा राहों में सूरज के गिर्द घूमते हैं। मरीख ज़रा की जगह नहीं लेता है और नेपच्यून ज़मीन के साथ अपने अहदों पर तब्दील नहीं होता है। यहाँ तक कि चंद मिलीमीटर का इन्हराफ कायनात में तबाही का सबब बन सकता है। नंबर 4, बारिश। तयशुदा तनासिब में नीचे आ रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि बाद औक़ात सिर्फ बूंदाबांदी होती है और दूसरे दिनों बारिश होती है? अगरचे हम में से कुछ सोच सकते हैं, क्या ऐसा इत्तफ़ाक़ से होता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बताते हैं कि ये इसके फरमान से होता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि और जिसने एक अंदाज़े के साथ आसमान से पानी नाज़िल किया, फिर हमने इससे शहर मुर्दा को ज़िंदा किया।
اسی طرح تم زمین سے نکالے جاؤ گے۔ ہر سیکنڈ میں زمین سے 16 ملین ٹن پانی بخارات بن جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ بارش کے ذریعے بھی اتنی ہی رقم کی جگہ لینی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پانی کے چکر کے عمل سے اس توازن کو برقرار رکھتا ہے، یہاں تک کہ ایک معمولی فرق بھی ایک بڑے ماحولیاتی عدم توازن کا نتیجہ بن سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف بارش کے مقدار کا فیصلہ کرتا ہے بلکہ جس رفتار سے یہ نیچے آئے گا اس کا بھی فیصلہ کرتا ہے۔ جب طوفان اور بوندا باندی ہو تو اس کی رفتار میں فرق محسوس ہو سکتا ہے۔ جب بارش بھاری ہوتی ہے تو اس سے تباہی ہوتی ہے اور جان و مال کا نقصان ہوتا ہے۔ جب ہلکی بوندا باندی ہو تو کچھ بھی متاثر نہیں ہوتا۔ یہ 16ویں صدی کی بات ہے جب ایک فرانسیسی ہائیڈرولکس انجینئر برنارڈ پیلسی نے پانی کے چکر کا پتہ لگایا۔ 19ویں صدی میں ایک جرمن ماہر طبیعیات فلپ لینارڈ نے بارش کی رفتار اور بارش کی سائز کے درمیان ارتباط پایا۔ نمبر 5، مردہ دل کو زندہ کرنا۔ سورہ بقرہ میں ہم ایک ایسے واقعے کو سامنے رکھتے ہیں جہاں ایک شخص کو ہلاک کیا جاتا ہے لیکن قاتل نامعلوم ہے۔ قاتل کی نشاندہی کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گائے کے ٹکڑے سے اس شخص کے دل کو مارنے کی ہدایت کی ہے۔ جب تم نے ایک شخص کو مار ڈالا اور اس جرم کے بارے میں آپس میں جھگڑا ہو گیا لیکن اللہ نے وہ چیز نکال دی جس کو تم چھپا رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو۔ اس طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ایک بار پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی نشانیوں اور قرآن کے معجزات کو سمجھنے میں اپنی دانش کو استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اگرچہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا، قاتل کی شناخت کے مقصد کے ساتھ اس نے دل کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے سینے سے مالش کرنے یا سینے مارنے کی طرف اشارہ کیا جس نے دھڑکنا بند کر دیا تھا۔ یہ آج کل کی بازیافت کی طرح ہے، کسی کو بے ہوشی یا ظاہر موت سے زندہ کرنے یا ایک طبی طریقہ۔ اس عمل میں دل میں تال کی تکرار پیدا کرنے کے لیے وقفی سے پسلی پنجری پر دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ حقیقی علم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن سوچئے کہ اگر ہم اہل عقل ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید بات کرتا ہے تو ہم کتنا سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔